भाई देख, मैं बहुत जेन्युइनली बताता हूँ। टैट की जितनी फोटोज थी ना, हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई थी, A to Z। एक पिक्चर ऐसी नहीं थी ठीक है। कि आउट ऑफ द तो वो आ मेरे जाए। को जो मैं अपने दिमाग में सोच के चलता था, मैं दिमाग में ये सोच के चलता था, मैंने बस यूनिफॉर्म नहीं पहना है, अफसर तो मैं हूँ। भाई मेरे को ऐसा लगता है ना कि जो इंडियन नेवी है ना, उसके जो ऑफिसर्स हैं उनके पास थोड़ा टाइम ज्यादा है। मेरे को मेरे को ऐसा लगता है यार कि इंडियन नेवी के अफसर्स ना यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग बिना बताए किसी को। सात, सॉरी, मेरा टेस्ट नंबर था 67। और फिर 65, 66, 67 हम तीनों लाइन से रिकमेंड हुए। वही बात बताओ जो तुम अपने पापा को बता पाओगे। मैं ये नहीं हम्म, कह रहा कि झूठ बोलो, लेकिन मैं ये हम्म, कह रहा हूँ कि रैशनलाइज्ड ट्रुथ बोलो। हम्म, 65 में थोड़ा टाइम लगा। हम्म, मैंने कहा कि हम्म, ठीक है, ये तो प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट है। हम्म, 66 में टाइम लगा। हम्म। तो उसका तो काफी लंबा गया, साटी वगैरह काफी पूछी गई उससे। फिर आई मेरी बारी। तो मैंने कहा कि फिर चाय नाश्ता आ गया क्या इन लोगों के पास। फिर फिर टाइम बात है। लगा। फिर खाने लग गए यार, ये मेरे ही टाइम पे क्यों खाते हैं, इनको नेक्स्ट टाइम मेरे हाँ, टाइम पे क्यों तो मिलता है। कहता कि अच्छा मेरे को एक नया गाना सुनाओ। अब मेरे को नया गाना नहीं याद आ रहा था। तो मैं उधर गाना सुना के आया हूँ, भींगी भींगी सी है रातें, ये गाना मैं गा ओ के आया हूँ भाई। उधर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैंने अपने दोस्त प्रद्युमन गुप्ता को बुलाया। वी यूज टू प्रिपेयर टुगेदर एंड ही रिसेंटली गॉट रिकमेंडेड फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट एंड ही इज रेडी टू जॉइन इंडियन नवल अकेडमी एलिमाला एंड ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 24 इन इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये पार्ट 2 होने वाला है, क्योंकि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था उसके सीजी कैट, दैट इज रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। उसी के साथ मैंने पीएसबी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। पीएसबी स्टैंड फॉर प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड विच इज इक्वलेंट टू स्टेज 1 ऑफ नॉर्मल एसएसबी। और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एफएसबी के बारे में, दैट स्टैंड फॉर फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, जो कि हमारे स्टेज 2 के इक्वलेंट होता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हम लोग इसके बारे में, उसकी स्ट्रेटेजीज के बारे में जानेंगे और उसके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। और इसी के साथ एक और अनाउंसमेंट है। रिसेंटली मैंने अपनी एसएसबी वर्कशॉप 1 कंक्लूड की है और प्रैक्टिस सेशंस भी कंक्लूड किए हैं। तो बहुत ही हेल्पफुल रहे, बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। अगर आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं और पीएसबी और एफएसबी की तैयारी कर रहे हैं फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड, मैं आपको रेकमेंड करूंगा आपको जरूर मेरी एक बार वर्कशॉप ज्वाइन करनी चाहिए और प्रैक्टिस सेशंस अटेंड करने चाहिए इन ऑर्डर टू बूस्ट योर प्रिपरेशन। आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ऑल दी कॉन्टैक्ट्स मेंशन ऑन दी स्क्रीन। वहां से आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पीएसबी। ठीक है, तो पीएसबी में हम्म। एक स्टोरी राइटिंग हमें लिखनी होती है, तो इसकी हम लोग डिस्कशन करेंगे टैट के साथ। ठीक है, तो तू एफएसबी देने कब गया ठीक है था? भाई, मैं मेरी रिपोर्टिंग थी 13 अगस्त को। 13 अगस्त को। ठीक है, तो अब हम्म। एफएसबी का डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में करेक्ट। सबसे ज्यादा 70% पोर्शन होता है हमारा थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट। टैट का। ठीक है, तो हाँ भाई। टैट पे हम लोगों ने इतना काम किया, 3-3 घंटे रोज। भाई रात के 1-1, 2-2 बजे घर वाले आ रहे हैं, बोल रहे किससे बात कर रहा है भाई। तो उनको उनको ये समझाने में मुश्किल हो जाती थी कि भाई जब लड़का तक ही जब है, तक वो तो हमारा ही दोस्त है। हम्म। तो ये बता, थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट हाँ। तेरा कैसा गया था? फिर हम लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट के आगे पार्ट्स की भी डिस्कशन करेंगे। हाँ, भाई देख, मैं बहुत जेन्युइनली बताता हूँ। टैट की जितनी फोटोज थी ना, हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई थी, A to Z। एक पिक्चर ऐसी नहीं थी ठीक है। कि आउट ऑफ द तो वो मेरे आ को, जाए। हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स फोटो आई नहीं। पहली हम्म, फोटो आई। फिर मेरे को याद आया कि हमने क्या डिस्कस किया था। फिर मेरे को याद आ रहा था कि अंकुर ने ये पॉइंट बताया था, अक्षित ने ये पॉइंट बताया था, मैंने ये बताया था, ये अच्छा लग रहा है। और मैं बस थीम सोचता था, बाकी एक्शंस में अपने हिसाब से लिखता था, मतलब आंख बंद करके बिल्कुल फ्लो में। हम्म। मतलब ऐसा ऐसा फ्लो चल रहा था ना भाई उस दिन, मतलब मेरे को टैट खत्म होते ही ना ऐसा रियलाइज हो गया कि भाई साइक ने तो पास कर दिया। ये मेरे को ये रियलाइज हो गया कॉन्फिडेंस था होना चाहिए क्योंकि भाई, जब तुम साइक लिख के आ रहे हो ना, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए लिखने का। क्योंकि मैंने भाई कुछ गलत लिखा ही नहीं, मैं अच्छा अच्छा लिखता गया, मतलब राम राज्य भाई मेरा। जिसने साइक पढ़ा होगा ना वो बोल रहा होगा कि क्या भाई राम राज्य है भाई, यार कितना। भगवान का दिया राम सब कुछ बंधु है। है। हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही। मतलब कि जैसे, अब मैं फोटोज देख बताता हूँ। एक वो पेड़ पे दो दो भाई लोग बैठे हुए थे। हाँ, वो हाँ, फोटो हाँ। आई थी, है ना? तो एग्जैक्टली वही बनाई मैंने। आम का पल्लू, राइट, जो हमने डिस्कस किया था। हाँ, तो हाँ, हाँ। वो अच्छा था और हमने किया है भाई अपनी लाइफ में यार, तो हम्म, इट इज इजी कि तुम। अब मेरे को थीम तो पता थी। अब मैंने हम्म, लिखा कि भाई हम्म, पूजा से पहले क्या होता है, घर सफाई होती है। घर सफाई के बाद पंडित से जाके तुम पर्चा बनवाते हो क्या क्या चाहिए, फिर उस पर्चे को तुम चेक करते हो, तो ये सब मैंने अपनी स्टोरीज में लिखा। थीम तो हम डिस्कस करते हैं बट द हम्म, एक्शन शुड बी योर्स। ठीक है, थीम कॉमन हो हम्म, सकती है लेकिन हम्म, एक्शंस कॉमन नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हो हम्म, पाएंगे, हम्म, क्योंकि तू हम्म, जिस फैमिली बैकग्राउंड से आता है, मैं उस उधर से नहीं आता। हमारी लाइफ अब अलग है कोई। यार, टोटली। हम लोग कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे हम्म। क्या रिसोर्सेज हैं, उसके अकॉर्डिंग हम्म। हमारी चीजें, एक्शंस और थॉट प्रोसेस इम्पैक्ट होती है। करेक्ट। अब कोई बंदा ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो पंडित ही है,
और वो ये भी लिख रहा है कि मेरे को संस्कृत का नॉलेज है, मेरे को पूजा पाठ की नॉलेज है, और वो लिखता है कि मैं पंडित से जाके लिस्ट बनवा रहा हूँ। तो इट मेक नो सेंस, क्योंकि तेरे को तो पता होना चाहिए ना यार। हाँ, शास्त्रों का तो ज्ञान ये है भाई तुम्हें एक्शंस, तो। हाँ ये एक्शंस जो है ना, ये बंदों के अपने होने चाहिए, अपने हम्म, होते हैं बिल्कुल। बाकी थीम तुम कॉपी कर सकते हो, नो डाउट, थीम हम्म, कॉपी करो। तो ऐसी और थीम था कि ट्रेन वाली फोटो में कि वो बंदा अपने घर गया, अपने दोस्तों को साथ ले गया, फिर दोस्तों को हम्म, उसने लिट्टी चोखा खिलाया भाई, क्योंकि मेरे गांव में लिट्टी चोखा चलता है। अब हाँ, तेरे गांव में कुछ और चलेगा तो वो खिलाएगा। तो एक्शंस जो है वो हम्म, वेरी करते हैं, बट थीम हम्म, तुम कॉपी कर सकते हो, नो डाउट। और हम्म, एक्शंस में इमोशन डालो। और जब तुम लिखने लगोगे ना यार, और फील करके लिखोगे ना, तो हम्म, हाथ रुकेंगे नहीं, तुम लिखते जाओगे, तुम जगह से ज्यादा लिख दोगे। और ये चीजें आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम बंदा फिर फेस करेगा। लेकिन हम तो हार्डकोर रिपीटर है भाई, हमें तो टाइम का भी चलता रहता है दिमाग में, टिक 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 हाँ, टिक। तो हाँ, प्रैक्टिस जो है वो वहां पे दिखाता है अपना इम्पैक्ट, हम टाइम से हम्म, स्टोरी खत्म करते हैं। हम्म, तो ये दो चीजें भाई बहुत मैटर करती हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। बाकी वैट, एसआरटी, इसके बारे में डिस्कस करने की कोई जरूरत ही नहीं है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि ये तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना हम्म, ज्यादा फ्रूटफुल है। इसमें ऐसा हम्म, नहीं होता कि तुमने अगर एक हफ्ते छोड़ा हुआ है ना वैट का प्रैक्टिस, तो वहां हम्म, जाके ना शुरू के 5 वर्ड में ना तुम फकअप करोगे पक्का। और अगर पांच शुरुआत वर्ड में फकअप हो गया तो आखिरी में भी पूरा उड़ जाएगा, तुम्हारा बैट तो उड़ गया समझ लो। करेक्ट करेक्ट, यही होता है भाई। और हम्म, एसआरटी की बहुत रिगरसली प्रैक्टिस करनी चाहिए मेरे हिसाब से, हम्म, क्योंकि एसआरटी जो है ना, वो टाइम फ्रेम में क्या होता है ना कि बंदा कंफ्यूज होने लगता है पढ़ने पढ़ने में। 34 एसआरटी पढ़ रहा है, वो रिलेट कर देगा 33 से, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम प्रेशर है। तो मेरे को हम्म। लगता है एसआरटी की प्रैक्टिस करो। मैंने एफएसबी जाने से पहले एसआरटी की टाइमली प्रैक्टिस करी थी। हाँ, मेरे को मेरे दोस्तों ने गाइड किया था, तूने गाइड किया बहुत था, सारी अक्षित ने एसआरटीज गाइड हम लोग खुद भी डिस्कस किया करते थे, और तेरी वो कॉन्फ्रेंस वाली किया। हाँ एसआरटीज भी हमने डिस्कस करी थी जब तू हाँ कॉन्फ्रेंस हाँ आउट हाँ होके आ गया था भाई। वो जो दर्द था ना तेरे, वो छलक रहा था कि भाई मैंने क्या गलत बोल दिया, मुझे क्यों नहीं लिया तुम लोगों ने। हाँ। और ये भी होता है, देख पता है क्या, तू अगर सही भी बोल के है ना और तू आउट हो गया, तो तेरे को हाँ, लगेगा कि मैंने गलत बोल गलत ही दिया। बोला है, कुछ गलत बोला है वहां पे। और यू नेवर नो, क्या पता मेरी एसआरटी सही थी, क्या पता मेरी बॉडी लैंग्वेज में नर्वसनेस दिख रहा था, इस वजह से उन लोगों ने आउट किया है। यू नेवर नो ना यार। काम एंड और कंपोजर लूज किया हो तूने, क्या पता घबरा गया हो यार, 20 मिनट वेट करा दिया, क्या चाहते हैं ये लोग मुझसे। हाँ, और हो सकता है कि मैं ओवर एक्साइटेड हो गया कि भाई मैं तो सेलेक्ट हो रहा हूँ। अब तो हो यू जाएगा। नेवर नो यार। हाँ, ये सब चीजें बाद में समझ में आती है, जब तुम थोड़े काम हो जाते हो ना, तब तुम्हें समझ में आता है कि भाई जरूरी नहीं है कि यही गलती करी है तुमने। हाँ, कुछ भी हो सकता है भाई, तुम्हें नहीं पता, रिकमेंडेड कैंडिडेट को नहीं पता कि वो किस वजह से रिकमेंड हो रहा है, किस वजह से नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, नहीं कॉन्फ्रेंस हो आउट रहा वाले को ये पता है उसने क्या गलती की है। है। हाँ, वो भी पता है, करेक्ट नहीं है यार, उसको नहीं पता है कि उसने क्या गलती करी है। हाँ, ये भी है। मैं बताता रहा हूँ। मैं वो अगर खुद से अगर देख सबको पता चल जाए ना कि उसने क्या गलती करी है, तो भाई हर तो बंदा वो आ एफएसबी का जाएगा, ऑफिसर बनता अगले है, ये अटेम्प्ट में पॉसिबल। रिकमेंड हो जाएगा। हाँ, ऐसा अगर होता ना, हम्म, तो मेरे को यही समझ में आया कि भाई तुम अपना पर्सनल लाइफ ग्रूम करो। और ये जो प्रैक्टिस है ना, हम्म, बहुत एग्रेसिवली प्रैक्टिस नहीं करनी है। एग्रेसिवली तुम वैट और एसआरटी की प्रैक्टिस कर सकते हो। एसडी के लिए मेरे को गाइड करा स्थाना ने, अक्षित ने, कि हम्म, एसडी तुम कभी भी ना प्रिपेयर करके मत जाओ। हम्म, आंख बंद करो, सोचो मम्मी भाई क्या चाहती है मेरे से, 5 सेंटेंस लिखने हैं यार। हम्म। मम्मी तो ना जाने क्या क्या चाहती हैं, पापा ना जाने क्या क्या चाहते हैं, लिख दो 5 सेंटेंस फटाफट, है ना। तो कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा, और तुम लिखोगे इमोशंस ना तो में आंखें भर बहा दो जाएंगी भाई। एसडी को, है। मेरी आंखें भर जाती थी कि मम्मी ये चाहती हैं, मैं वहां लिख रहा हूँ, वहां जाके पता चल रहा है कि भाई मम्मी ये भी चाहती है। मेरी मम्मी की मम्मी मेरे को उम्मीदों पे खरा यूनिफॉर्म में उतरना देखना है। चाहती है। मेरे मम्मी पापा मेरे को यूनिफॉर्म में देखना चाहते हैं, और भाई फिर तुरंत पासिंग आउट परेड दिमाग में आता है, आंखें भर जाती हैं। तो मजा आता है यार, फील भाई करके। ये जो तूने, अब जो एंजॉय हम लोग करने लगे ना एसएसबी को, ये हम्म बहुत ही डिफरेंट है। जब हम लोग तैयारी करके जाते थे रेकमेंड होने के लिए कि यार मुझे बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट करना है, तो कुछ भी गलती हम्म नहीं होनी चाहिए, तो उसके हम्म। चक्कर में हम लोग लिमिट कर देते थे अपने आप को, रिस्ट्रिक्ट करते थे, हाँ, नहीं ये नहीं लिखूंगा भाई, ये इमोशंस डाल दूंगा, क्या पता मुझे जज कर ले वो गलत तरीके से। तो करेक्ट करेक्ट अब भाई। जो मैंने चीजें तेरे में देखी ना, कि अब तू बिल्कुल फ्री फ्लो में जाता है, जितनी हम्म। तैयारी करनी थी कर ली हम लोगों ने डिस्कशन में पहले एसएसबी के, फिर जब एसएसबी में पहुंचा है, रहने दे रहा है अपने आप को फ्लो के साथ। हाँ, बहने दो भाई, करेक्ट। तुम बहने दो, क्योंकि जितना कुछ करना था ना, वो तुमने अपनी हम्म, लाइफ में भी कर लिया। हम्म, तुमने अपनी लाइफ में, हाँ एक और चीज था जो मैं अपने दिमाग में सोच के चलता था। मैं दिमाग में ये सोच के चलता था, मैंने बस यूनिफॉर्म नहीं पहना है, अफसर तो मैं हूँ, ठीक है। अब मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी जाके ना, भाई मैं मतलब 8:30 बजे मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि तुम रिपोर्ट करने का, पंचिंग करने का टाइम 8:30 बजे स्टार्ट होता है। हाँ। मैं 8:32 से ज्यादा लेट नहीं होता था। 8:32 2 मिनट के गैप के अंदर मैं पंचिंग करता था। प्राइवेट दिस में भाई ये 8:30 पे जा रहे हो। हाँ, ये चीजें आ गई थी भाई। मैं मतलब ऑफिस में सबसे पहले पहुंचने वाला बंदा था, वहां पे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बैठ के अपना काम करता था।
अपना काम करने के लिए मेरी जितनी मीटिंग्स थी वो सब अलाइन करता था। शाम को 5:30 बजे एग्जैक्ट पंच आउट करके फिर मैं रनिंग करने आता था। फिर मैंने तेरे को बताया था कि मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, है ना। तो ये सारी चीजें मैंने अलाइन करी, और मैंने ना कम से कम 1.5-2 महीना ना बिल्कुल बिना किसी गैप के ये सब चीजें फॉलो करा है। फॉलो किया। और ये सब चीजें फॉलो करने के बाद में ये मेरे दिमाग में भी आ गया, मेरे जहन में भी आ गया, मेरी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी हो गई। और इस टाइम में मैं ये भी ध्यान रखता था कि मेरे को अपने घर पे बात करना है, घर वालों को ख्याल रखना है, दोस्तों से कभी कभार बात कर ली, प्रोडक्टिव बात कर ली, है ना। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता था भाई। तो मैंने देखा कि टेस्ट की प्रिपरेशन अपनी जगह है, लेकिन जब तक तुम पर्सनली अपने लाइफ में ना एज अ अफसर नहीं रहोगे तो भाई दिक्कत देगा। और तुम खुद सोच लो, मैं आइडियली सोच लो कि एक आइडियल अफसर क्या करता है। तुम देख रहे हो भाई, जिंदगी जी रहे हो, आइडियल अफसर तुम एसआरटी में क्या लिखते हो कि अगर कोई बंदा गिर गया तो मैं उसकी हेल्प करूंगा, और वैसे तुम जा रहे होते हो, कोई बंदा गिर गया ही करके आगे बढ़ जाओगे, नहीं। बोलते तुम कैसा अगर इंसान है ऐसा भाई, करोगे देख ना के नहीं तो, चलता। हाँ अगर ऐसा करोगे ना तो इट विल नॉट रिफ्लेक्ट इन योर साइकोलॉजी। तुम कितना भी अच्छा लिख लो, ना इमोशन आएंगे, ना जेन्युइनिटी आएगी। तो जैसे कि तुम घर जा रहे हो, तो घर जाके जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि फूफा मामा पहले फल लेकर आते थे, तो अच्छी चीज है भाई ये। अब हमें लगता है कि ये तो फूफा मामा करते थे, नहीं, तुम फल लेके जा तुम भी सकते हो करो यार, क्या भाई। कर तुमसे जाओ। भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो जब तुमसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ना, और तब तुम वो करोगे, सोचो सामने वाले के दिल में क्या हो जाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है भाई, ये तो बिल्कुल बदल गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग गया। मतलब भाई तुम्हारे अंदर ये ना कला होनी चाहिए कि तुम दूसरों का दिल जीतो। जैसे कि तू अपने घर, तेरे से बताया था ना मैंने, हम डिस्कस कर रहे थे कि तू अपने छोटे हम्म, भाई को एक बारी ऐसी हम्म, रैंडमली चॉकलेट दे के देख, कितना खुश होगा, हाँ है ना। हाँ, बोलो उसने कोई कि यार छोटा मैं सा आज तेरे अचीवमेंट लिए कर, कुछ खास लेके आया हूँ। हाँ वो मतलब उस छोटी सी चॉकलेट से ना वो बंदा खुश होगा और तेरे लिए ना एक अच्छी इमेज बनाएगा। हम्म, और अगर तूने ये स्टोरी में भी मेंशन किया ना कि तूने एक एप्पल लिवे टॉफी दी है उस बंदे को, तो भाई ये शो कर रहा है कि तू एज अ पर्सन कैसा है ना। तो तेरे ये जो छोटी एक एक छोटी छोटे चीजें। छोटे जेस्चर्स होते हैं ना, इसी से हम्म, दूसरे वाला बंदा तुम्हारी पर्सनैलिटी के बारे में जज करता है कि ये बंदा कैसा correct, होगा। correct, है ना। लेकिन ये भी है कि इस चीज का ना बैलेंस रखना है हमें। हम्म, कहीं ऐसा ना हो कि हम सिर्फ गेस्चर गेस्चर दिखा रहे हैं और स्टोरी में कोई थीम ही नहीं है। तो हमें एक बहुत ही माइंडफुल बैलेंस रखना है कि थीम क्या है, हमारा मोटिव क्या है स्टोरी में, हमारे एक्शंस जो हैं वो हमारे इमोशंस को जस्टिफाई कर रहे हैं, और अल्टीमेट गोल जो है हमने वो अचीव किया कि नहीं किया। और पांचवा चीज जो अक्षित और अस्थाना हमेशा कहते हैं कि हम्म, सोशली उसका क्या इम्पैक्ट रहा। ठीक है, हम्म, अब सोशली में ना तुम्हारे छोटे भाई और तुम्हारे आसपास के जो छोटे बच्चे हैं, जो जिनके साथ तुम्हारी तुम्हारे बातचीत दोस्त हैं, होती है, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, वो भी तुम्हारे तुम्हारे रिश्तेदार हैं। उसमें आते हैं। वो हम्म, भी सोशल लोग आते हैं, मतलब सर्कल के सोशल अंदर लोग आते हैं हैं। वो, मतलब हम्म, सोशलिटी। करेक्ट। तो हम्म, जब तुम ये देखोगे सोशल कॉस्ट क्या है उस स्टोरी का, तो तुम मेंशन करोगे कि तुम्हारा यंगर ब्रदर और जो तुम्हारे जूनियर्स हैं उन लोगों ने इससे एक सीख ली, हम्म, दिस काइंड ऑफ स्टफ है, कि सोशली उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। तो ये 5 चीजें जो है ना ये बहुत मैटर करती हैं, और इसका हमें ध्यान रखना चाहिए टैग में। और हर चीज का बैलेंस तो होना ही चाहिए यार। अब तुम सिर्फ इमोशन इमोशन लिख रहे हो तो वो भी सही नहीं है। वो बोलेगा भाई ये तो इमोशंस के साथ खेल रहा है ना। करेक्ट। ऐसा नहीं लगना हाँ, चाहिए कि कुछ भी तुम एग्जैजरेट कर रहे हो या किसी चीज को फोर्स कर रहे हो, दिखा, ऐसा नहीं लगना चाहिए दिखावा कर रहा है भाई, ये तो इमोशंस डाल रहा है तो इमोशन से ही पूरी स्टोरी भर दे रहा है, ना थीम है ना एक्शंस है ना। सोच भी उसकी बैलेंस, थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, हाँ, तो सब कुछ बैलेंस रखना है। बैलेंस रखना, करेक्ट। हम्म, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हो जाती है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू की। तो पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बता, क्या हुआ था। भाई मेरे को ऐसा लगता है ना कि जो इंडियन नेवी है ना, उसके जो ऑफिसर्स हैं उनके पास थोड़ा टाइम ज्यादा है। मेरे को मेरे को ऐसा लगता है यार कि इंडियन नेवी के अफसर्स ना यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग बिना बताए किसी को। भाई मैंने अभी रिसेंटली एक न्यूज देखी है, मेजर अभिनंदन सिंह करके है, कुछ है करके, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो भाई वो रिसेंटली यूपीएससी क्लियर कर लिया, रिटायर हो गए थे मेजर की रैंक से। एंड मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेरे को भी नाम याद हाँ नहीं आ रहा हाँ है। ही इज हाँ, अ लेफ्टिनेंट कर्नल फ्रॉम आरटी, आरटी का ऑफिसर है भाई वो, और उसने यूपीएससी क्लियर कर दिया, करेक्ट। और ये अभी 3 या 4 महीने पहले की बात है। सो मतलब मेरे को लगता है कि मेरे को आर्मी के लिए नहीं ऐसा लगता है, क्योंकि आर्मी के इंटरव्यू में ना कभी वो तुमसे ये नहीं पूछेगा कि स्विस कैनाल की लेंथ कितनी है। और ये तू पूछा था तेरे से। ऐसे क्वेश्चन, नहीं मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा यार मेरे से। एग्जाम्पल्स, मेरे एग्जाम्पल्स से ऐसे, बहुत अजीब क्वेश्चंस पूछ दिए थे यार, मतलब कुछ एग्जाम्पल एक्सपेक्टेड दे। नहीं था यार। एग्जाम्पल मतलब कि एक चेन में क्वेश्चन पूछा था कि हम्म, अच्छा ये बता दो मेरे को, डीजी ऑफ बीएसएफ, डीजी ऑफ असम राइफल्स, डीजी ऑफ सीआरपीएफ, अच्छा मेरे को ये बता दो कि डीआईजी कितने होते हैं। वो कहता मेरे से कि मतलब ये रैपिड क्वेश्चन है भाई। हम्म। मेरा फेस देख रहा था और मैं सिर्फ तेरी शक्ल सॉरी उतरेगी के, कि नहीं। हाँ मैं सॉरी के सिनोनिम्स बोल रहा था। सॉरी सर, नो आइडिया सर। माय अपॉलजीज सर, My आई apologies, विल sir. लेट यू नो सर। I will read about it. This kind of stuff there. तो बेसिकली तो कितना चार्मिंग है उस टेंस सिचुएशन में, ये मैटर करता है। बाकी
बहुत कम टाइम था जब मेरा ये पीआईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, और सीआईक्यू के क्वेश्चंस बहुत कम थे। और ये जो था ना, क्या कहते हैं, अपना जनरल नॉलेज, इसके क्वेश्चंस काफी काफी पूछे थे। और ये सिर्फ इधर की बात नहीं है, नेवल अफसर्स की खास बात है। जब भी तुम नेवी का इंटरव्यू देने जाओगे भाई, यू विल डेफिनेटली फेस क्वेश्चंस लाइक वेयर इज मलक्का स्टेट, व्हाट इज द रेलेवेंस, इकोनॉमी तुम कितना जनरेट करते हो मलक्का स्टेट से, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यार दे विल आस्क, और दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू आंसर सच क्वेश्चंस। ये पता बिल्कुल होना एक्सपेक्ट चाहिए। नहीं कर रहा। बहुत सारे लोगों को हम्म, लगता है कि अगर मैं इनके आंसर नहीं दे पाया तो मैं रिकमेंड नहीं होऊंगा। हाँ, मैटर तो नहीं हमारे करता भाई। सामने एक एग्जाम्पल बैठा हुआ है, अकेडमी जा रहा है। हाँ, और सिर्फ मैं नहीं, देख हम तीन बंदे ना लाइन से रिकमेंड हुए थे। मेरा हाँ। चेस्ट नंबर था 64, हम्म। 62, 63, 64, हम तीनों ना सात सात सॉरी, मेरा चेस्ट नंबर था 67, और फिर 65, 66, 67 हम तीनों लाइन से रिकमेंड हुए। तो हम्म। हुआ क्या, 65 गया, उसके साथ भी सेम यही गेम हुआ भाई, वो भी सॉरी इंटरव्यू सॉरी में। बोल के आया। हाँ, 66 गया, वो भी सॉरी सॉरी बोल के आया, मैं भी सॉरी सॉरी बोल के आया, और हम तीनों हार्डकोर रिपीटर थे। वो दोनों प्रीवियसली रिकमेंडेड थे, मैं प्रीवियसली रिकमेंडेड नहीं था। हम्म। हम्म। फिर हम तीनों जब शाम को साथ में बैठे तो हमें समझ में आया कि भाई ये प्रेशर टेस्ट था, हम्म। है ना। और हम तीनों भाई बहुत ही चार्मिंगली नो सर, नो आइडिया बोल के आए। तो ऐसा था यार, मतलब कि तुम, इंटरव्यू क्या है यार, मतलब अगर तुम सही मायने में देखा जाए ना, तो इट इज अ इनफॉर्मल डिस्कशन बिटवीन टू पीपल्स, है ना, ये इंटरव्यू है। लेकिन इस चीज में एक चीज का ध्यान रखना है कि सामने जो आदमी बैठा है वो तुम्हारे पापा की उम्र का है, और वो एक ऐसी रैंक पे है जिसको पूरी दुनिया इज्जत करती है। तो तुमसे वो इज्जत एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन वो ये देखेगा ना कि तुमको पता है कि वो अफसर है, तो तुम उसके हम्म। सामने कैसा बिहेव कर रहे हो, है ना भाई। हम्म। तो एक रिस्पेक्ट उसको दिखना चाहिए, तुम्हारी आंखों में उसके लिए एक रिस्पेक्ट है, और यू हैव टू एक्ट लाइक दैट। वो तुमसे दोस्ती करेगा, लेकिन भाई दोस्ती उतनी ही करो जितना तुम एक यूनिफॉर्म में अफसर से कर सकते हो, है ना। तुम्हें ये क्योंकि पता भाई, होना चाहिए कि क्या क्या तुम बात कर सकते हो उनसे। हाँ, ठीक है। अब कोई हम्म। बंदा डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करता है, अभी जैसे मैं अपनी जॉब छोड़, हम्म। मेरी सैलरी यहाँ पे ज्यादा अच्छी है, ठीक है, और मेरे को पता है एक साल बाद मेरी सैलरी बहुत हाइक कर जाएगी, हम्म। लेकिन मैं डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन कर रहा हूँ, क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ भाई, मैं अपनी, मतलब प्राइड, प्रेस्टीज, मतलब ऑनर, भाई यही एडवेंचरस सब लाइफ, चीजें, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। रिस्पेक्ट चाहिए भाई, डिग्निटी एक होनी चाहिए, ये सब हम्म। बंदा सीख करता है। एक आर्मी पर्सनल ना यही सीख करता है। उसको अगर चार लोग इज्जत की निगाहों से देखेंगे ना, तो वो बहुत हम्म। खुश रहेगा। तो वो कितनी भी ट्रेनिंग करके आया हो इंटरव्यूअर, लेकिन उसके हम्म। सामने अगर तुम ऐसा कर रहे हो, तो भाई हम्म। उसके नजर में तुम एक अच्छे आदमी हो। तो ये लाइफ लेसन है यार। ये हम्म। 14 अटेम्प्ट देने के बाद समझ में आया है। ये पहले चीजें मैं दोस्ती शुरुआत में करके अगर आता था पता हो ना कि तो अरे ज्यादा सर बढ़िया। बताइए। हाँ। मैं पहले सर दोस्ती मैं करके आता बताता हूँ था, अरे आपको, सर आप बताइए। मैं बताता हूँ सर आपको मैंने क्या क्या कांड किए। हाँ, बीच बीच में रोक के कहता था, हाँ सर मैंने बंक भी किया है, अब तो दोस्तों मेरे सुनो मेरी बात। बट सर आपने नहीं भी यार, किया ऐसा होगा नहीं जरूर। करना तुम। वही बात बताओ जो तुम अपने पापा को बता पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि झूठ बोलो, लेकिन मैं ये हम्म। कह रहा हूँ कि रैशनलाइज्ड ट्रुथ बोलो, हम्म। जो तुम और अपने जैसे पापा को बता सकते हो अपना वो ये बताओ। अक्षित बोलता है ना कि रिस्पॉन्ड करना है, रिप्लाई नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन सामने से आ रहा है, रिप्लाई करने के हम्म, चक्कर में मत बैठो कि जैसे ही वो क्वेश्चन फेंकेगा तुम आंसर दे दोगे। तैयारी ये हम्म, नहीं दिखनी चाहिए कि भाई तुम आंसर पूरा रट्टा मार के आओ, अब वो पूछेगा मैं फेंकूंगा। रिस्पॉन्ड करना है, हाँ, प्रोसेस करना है कि भाई सामने वाला क्या पूछ रहा है, अपने दिमाग में हम्म, प्रोसेस करो, हम्म, कामली उसका आंसर दो। वरना ये ना बोलना कि इंटरव्यू रूम से बाहर आ गया, अरे भाई ये क्या बोल के आ गया मैं। हाँ, ऐसा होता है। और दो चीजें होती हैं, हम इंटरव्यू में ना क्वेश्चंस को डॉज करते हैं। जैसे कि हम्म। अगर उसने कुछ फैमिली रिलेटेड पूछ लिया, भाई डॉज कर दिया हम लोगों ने, बोल दिया कि मम्मी के ना 5 वीकनेस बताओ, तुमने एक बताया, 4 पे डॉज कर दिया। डॉज क्यों करना है यार, वीकनेसेस की कमी है क्या, वीकनेसेस की कोई कमी नहीं होती। और तुम ऐसी वीकनेस बता दो कि सर मेरे मम्मी की वीकनेस है ना कि वो मेरे को ठुसवा ठुसवा के खाना खिलाती है। ये वीकनेस है मानती भाई। नहीं है। ठीक है सर, ये वीकनेस है। ऐसे में तुम क्या कर रहे हो ना, तुम इंटरव्यू को थोड़ा ह्यूमरस बना रहे हो, वहां पे ये हम्म। दिख रहा है कि तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो तो है ह्यूमरस है। हम्म। तुम टेस्ट सिचुएशन में भी ऐसी चीजें सोच पा रहे हो। हम्म। क्योंकि बहुत बंदे ना वहां पे 5 वीकनेस सोचेंगे, फिर वो बोलेंगे सर मेरी मम्मी रोती बहुत है। क्यों क्यों इमोशनल है। बताना है भाई, क्यों हाँ। बताना है ये, नहीं सबकी बताना है मम्मी है भाई, उसके। वो इमोशनल हो जाती है सबकी मम्मी, हाँ लेकिन बताने की सर, जरूरत नहीं है। बाकी बोलेंगे सर मेरी मम्मी पापा से बहुत झगड़ती हैं, क्यों, क्यों बताना है यार। हाँ। लेकिन ये कि अब तुम इसको चेंज करके बता सकते हो, इसको तुम चेंज करके बता सकते हो कि सर मेरे पापा ना अपने फिजिकल हेल्थ पे थोड़ा कम फोकस करते हैं, तो मेरी मम्मी उनको बार बार टोकती हैं। हाँ हम्म। अच्छा है, ऐसे करके रिस्पॉन्स करो। हम्म। तो थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है कि तुम्हारे रिस्पॉन्स जेन्युइन हो, और वो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करो कि वो गंदे ना लगे, अच्छे लगे, कि वाह क्या बात पॉजिटिव, बोल दी है। और पॉजिटिव लगना चाहिए जो तुम बोल रहे हाँ, हो। जैसे कि अगर यही बोलते हैं ना कि मम्मी पापा से झगड़ती हैं, ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन तुम हम्म। अगर ये बोल दोगे कि सर मेरी मम्मी पापा को टोकती रहती है क्योंकि पापा अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं,
लेकिन हम्म ऐसे ऐसे में क्या होता है कि थोड़ी बहस हो जाती है। तो यहाँ पे हम्म ये भी दिख रहा है कि तू अपने पापा के हेल्थ के लिए कॉन्शियस है, तो ये भी हम्म। देख रहा है कि मम्मी पापा बहस भी कर रहे हैं, और तू उसको एक पॉजिटिव वे में देख रहा है। एक अच्छे कॉज दिस के लिए बहस हो रही है ना? करेक्ट, हाँ ये चीजें, हम्म ये चीजें मैटर करती हैं भाई। इन हम्म। सब चीजों पे ध्यान देना है ठीक है, इंटरव्यूअर के सामने। हमने तो भाई ये वीकनेसेस पे कितना काम किया था। मैनेजर की वीकनेस स्ट्रेंथ, भाई बहन की स्ट्रेंथ वीकनेस, माँ बाप की स्ट्रेंथ हाँ वीकनेस, दोस्तों की स्ट्रेंथ वीकनेस, भाई इतना घंटे हम लोगों ने बातें की थी। हाँ, और हम लोगों ने भाई कुछ चीजें ऐसी निकाली जो बहुत जेन्युइन है। और वो जो होती है एक जो अकेला पता नहीं अकेला चलता। बंदा, हाँ अकेला बंदा सोचेगा कभी नहीं पहुंच पाएगा वहां तक यार। हम्म। तो इसीलिए ग्रुप ना, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जो जर्नी, जहां तुमने चार ब्रेनस्टॉर्मिंग। बंदों का group बना लिया ना, वहां से स्टार्ट हो जाती है तुम्हारी जर्नी, कि अब तुम रिकमेंड हो रहे हो भाई। क्योंकि अल्टीमेटली वहां पे भी जाके तुम ग्रुप टास्क ही करोगे। तुम्हें ग्रुप में एक नेचुरल बिहेवियर करना आना चाहिए। ये नहीं कि भाई तुम हम्म, पूरे दिन घर पे पड़े रहते हो, एसएसबी में जा रहे हो सीधा 20 लोगों के बीच में जीडी कर रहे हो, फिर तुम्हारा हाँ नेचुरल नहीं आएगा। तुम्हें लगेगा कि नेचुरल या नहीं। तो मैं ज्यादा बोलूंगा या कम बोलूंगा। एक जो हम्म, बैलेंस एक्ट होता है ना, कि सबको साथ लेके चलना है, कुछ घबराना नहीं है, सामने वाला नहीं हम्म। बोलने दे रहा तो शांत रहो, अपने टाइम पे बोलो, ऐसी चीजें। बात ये नहीं यार, माइंड स्टेबल नहीं हो पाता है। हम्म तुम स्टेबिलिटी खो जाते हो, खो देते हो। अब जैसे कि तू मान के चल कि ट्रेन पे ना यूजली घूमता है, ठीक है, तो तेरे को ना ऐसा लैग नहीं होगा। ठीक है, 10 घंटे की जर्नी करके लैग नहीं होगा तेरे को। लेकिन अगर तू एक दिन गया तो तेरे को लैग फील होगा, है ना। तो वही है कि जितना ज्यादा तुम उसमें प्रैक्टिस में रखोगे लेके ना। आना है ये जो चीजें जो हम लोग करते हैं। हम्म। हम्म, ठीक है, तो अपना इंटरव्यू हो जाता है इसके बाद। फिर हम्म, इंटरव्यू के बाद आता है हमारा जीटीओ। थोड़ा डिफरेंट हम्म, होता है यहाँ पे, हमारे आउटडोर टास्क में पीजीटी एचजीटी एफजीटी सीटी नहीं होता है। तो हम्म। अपने जीटीओ के बारे में बता, कैसा गया था, क्या हुआ था? हाँ देख, जीटीओ में सब कुछ तो नहीं होता है। वही होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है इंडोर, फिर जीपी होता है, और और मतलब तुम्हारा ये क्या कहते हैं, जीओ ग्रुप आर होता है। जीआर होता है। तो मतलब तुम्हारे पास फ्री टाइम थोड़ा ज्यादा रहता है जीटीओ जीटीओ का जब केस आता है, तो है ना। हम्म, तो वही है यार, ग्रुप डिस्कशन का मैंने तेरे को बताया था ना कि काफी ऐसा चल रहा था। मतलब कि हीटेड आर्गुमेंट चल रही थी उधर। हर बंदा मतलब डिबेट करने पे लगा हुआ था, डिस्कशन नहीं चल रहा था। तो उस टाइम खुद को काम एंड कंपोज रखना है, क्योंकि वहां पे तुम सिर्फ एक ही क्वालिटी शो कर पाओगे, मैं हम्म, ऐसे हीटेड माहौल में भी काम हूँ, है ना। हम्म, तो वहां पे तुम जो क्वालिटी शो कर सकते हो तो वो क्वालिटी शो करो। और जब सिचुएशन ऐसी होती है कि तुम्हारे पास मौका है बोलने का, तो तुम्हारे पास अच्छे पॉइंट्स है बोलने के लिए, तुम वो शो करो। ऐसे करके भाई ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी होती है। हम्म, लेकिन और क्या बताएं यार, मैंने जो बताया था ना कि वो जो विड्रॉल था असिस्टेंट कमांडेंट, उसने मेरे को डिराइव करना सिखा दिया था कि जब तुम ग्रुप में डिस्कशन करते हो ना, तो ग्रुप को डिराइव करके एक तरफ ले जाओ। तो मैं वही हम्म, करता था कि एक 2-3 बंदों के पॉइंट्स ले लिए, उनमें जो मेरे को अच्छा लगा मैंने बोला कि ये चीजें अच्छी लग रही हैं। और फिर मैं हम्म, उसमें हमेशा क्वेश्चन के साथ अपना पॉइंट एंड करता था, कि हम्म, व्हाट एल्स वी कैन डू, और हाउ वी कैन बेटर दिस थिंग। ऐसे करके ना मैं एंड करता था। तो ऐसे क्या होता था ना कि हम डिराइव कर लेते थे ग्रुप डिस्कशन को। तो यही किया यार, ठीक है। और मेरे को अभी तो याद नहीं है कि जीडी में टॉपिक्स क्या थे। जीडी में तेरे को बोलने को मिला था? नहीं यार, मतलब मेरे को, मैं ऐसे फर्स्ट जीडी में भी 1-2 बार बोल पाया। लेकिन मैं जब बोल रहा था तो मैं सारे पॉइंट्स एक ही बार में बोलता था। क्योंकि तेरे को मतलब कि पता था बहुत मिलना नहीं है, वो मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। और बहुत डायनेमिकली बोलता था मैं, बोल्डली, काफी बोल्डली। पूरे टाइम तो मैं रिक्वेस्ट करता रहता था, प्लीज मौका दो मौका दो, और जैसे ही आई मौका हैव अ मिलता था। ब्यूटीफुल पॉइंट, जेंटलमैन हाँ प्लीज हाँ लेट मी स्पीक, आई हैव अ ब्यूटीफुल हाँ, पॉइंट प्लीज। तो फिर जैसे ही मौका मिलता था तो मैं बोल्डली बोलता था, पूरा पॉइंट बोलता था मैं। और मैं उनको जस्टिफाई कर देता था कि अगर मैंने ये पॉइंट चूज किया है तो वो क्यों चूज किया है। और फिर मैं ग्रुप को इन्फ्लुएंस भी कर देता था सिर्फ एक बार बोल के। तो ऐसे ही था भाई। ये चीजें मैटर करती हैं कि तुमने जो बोला है उससे तुम्हारा ग्रुप कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है, और तुमने कितना सही बोला है। बात ये नहीं है कि देख फैक्ट्स नहीं देख रहे हो तेरे जीडी में, कुछ लोग ना फैक्ट्स लेकर आ जाते हैं, फैक्ट्स नहीं देख रहे हैं भाई, पर्सनल ओपिनियन देख रहे हैं, तुम्हारा ओपिनियन क्या है। और तो कितना ओपिनियन कन्विंसिंगली ऐसा उसको तो, बोल रहे हो। तुम्हारा जो ओपिनियन है, हाँ तुम्हारे को उस पर खुद भरोसा है कि नहीं है, कि अगर सामने वाला करेक्ट। कुछ बोल देगा तुम्हारा भी मन बदल जाएगा, बात तो सही कर रहा है सामने वाला भी, है ना? ऐसा कुछ तुम उनसे भी रिलेट करके बोल सकते हो, जैसे कि तुम्हें ना वैसे पता रहता है डॉर्मेट्री में कि कोई बंदा सैनिक स्कूल का है। अगर कोई ऐसा पॉइंट आया जहां तुम सैनिक स्कूल यूज कर सकते हो, तो तुम वहां पे मेंशन करो कि चेस्ट जस्ट नंबर नंबर सो एंड सो इज फ्रॉम 64 सैनिक स्कूल। विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड माय पॉइंट बिकॉज ही इज फ्रॉम सैनिक स्कूल, है ना। और उसके बाद तुम अपना पॉइंट पे रख दो उधर पे। तो यहाँ पे ये भी दिख गया कि तू अपने ग्रुप के साथ सच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रख रहा है ना। तो ये चीजें अच्छी हैं यार, मतलब बेसिकली तुम्हें अच्छा आदमी बनना है तभी जाके हर रिकमेंड होगा। जगह टेस्ट तुम्हारे सारे क्लियर हो जाएंगे, बस तुम्हें तुम्हारे माइंड को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना है। हाँ ऐसे ही है यार जीपी कैसा हुआ था तेरा? यार। यार जीपी भी मैं ये नहीं कहूंगा अच्छा था, बट हाँ हम्म वही जो
अस्थाना ने बताया था कि स्टार्टिंग में तुम पहले 4 वो लिख दो कि प्रॉब्लम्स क्या है, उसके बाद ग्रुप डिवाइड कर दो। और उसने एक चीज अच्छी बताई थी कि एक ग्रुप ऐसा होता है जिसको हम सबसे इजी काम देते हैं, हम्म, तो वो इजी काम सबसे पहले खत्म कर लेगा, तो उसके बाद हम्म, वो ग्रुप का टाइम खराब क्यों करना है, उसी हम्म, ग्रुप को दूसरे काम के लिए भेज दो जो दूसरा इजी काम है ना। तो प्रायोरिटी में जो थर्ड और फोर्थ तुमने प्रायोरिटी डाली है प्रॉब्लम की, वो हम्म, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से करवा दो। ऐसे क्या होगा, ग्रुप की स्ट्रेंथ भी बन जाएगी हम्म। और दोनों काम एक ही ग्रुप कर देगा। तो फिर उसको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन से 2 प्रॉब्लम हम एक ही ग्रुप से करवा सकते हैं। वो अस्थाना ने अपनी वीडियो में बहुत सही से बताया हुआ है, मैं उसे अभी भी फॉलो करता हूँ, आजकल भी देख लेता हूँ जब दिमाग खराब होता है। तो देख रहे हो दोस्तों, मतलब बंदा अकेडमी जाने को तैयार है, बिल्कुल कदम रखना अकेडमी में, तब भी प्रद्युमन अस्थाना की छत्र छाया में रह रहा है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी उसके वीडियोस को 3 से 4 बार मिनिमम देखिए बिफोर योर एसएसबी, ताकि वो जो माइंडसेट है उस बंदे का, वो उसका आप 50% भी अगर अपना लोगे ना, काम हो जाएगा। हो तो जाएगा। या इसके बाद हमारा जियो आर होता है। ठीक है, जियो आर में कुछ स्पेशल हुआ था कि ऐसी? यार जियो आर में ना देख, जैसे कि हम जब फ्रेशर होते हैं ना, तो हमें क्या होता है ना कि हम थोड़े माइंड माइंड हमारा स्टेबल नहीं होता है, हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी हमें जियो आर कंप्लीट करना है। बट वहां पे भी एक गेम है, वहां पे भी ये गेम है ना कि तुम, वहां पे हड़बड़ी होती है, हड़बड़ी में ना तुम खुद को कितना स्टेबल रख पाते हो ये मैटर करता है। हम्म, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे पीछे वाला ना वो कोई ऑब्स्टेकल करते हुए गिर रहा है, तो भाई तुम आगे ही भगते जा रहे हो, उसको भी देख लो ना। और तुम्हारा आगे टीम वाला मेंबर नहीं है। चढ़ पा रहा है, हाँ हम्म, आगे वाला नहीं चढ़ पा रहा है, तो उसको पुश करो। तो यही हम्म, है भाई, मतलब एक अच्छा इंसान बनो और फिर हम्म। तो तुम बन जाओगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आखिरी टास्क होता है जीटीओ डे 1 का लेक्चरेट। तो लेक्चरेट तो तेरा अच्छा ही जाता है, जैसे तूने प्रैक्टिस करी हुई है बताता है, तो उसमें कैसे क्या हुआ था? लेक्चरेट में यार आत्मनिर्भर भारत पे लेक्चरेट दिया था मैंने। और हम्म, मैंने स्टार्ट किया था जब ये एंट्री करी थी, मतलब क्या कहते हैं, मेरे को भी याद नहीं आ रहा यार, मैंने पढ़ा नहीं काफी टाइम से, बट मैंने हिस्ट्री से स्टार्ट किया, मैंने हिस्ट्री से स्टार्ट किया। मैंने अच्छा। हिस्ट्री से स्टार्ट किया कि गुप्ता एम्पायर जब था, जब इंडिया आत्मनिर्भर था, उसके बाद हमारे पास ये फॉरेन इन्वेशन हुए, फिर हम लोगों को लूटा गया, ब्रिटिश आए, फिर हमारा जो इकोनॉमी था वो कैसे डिक्लाइन हुआ, फिर हम अभी क्या कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। तो कुछ हम्म, कुछ बता दिया मैंने, आत्मनिर्भर भारत जैसे ये हम लोगों ने स्टार्ट करा है ये योजना। फिर हम लोगों ने ये देखा कि आजकल लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ कम और एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा कर रहे हैं, तो उससे हमारी इकोनॉमी को कैसे बेनिफिट हो रहा है। तो ये सब चीजें मतलब थी, ये सब चीजें लाइंड अप हो जाती है अपने आप जब तुम रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो। और चीजें ये होती है ना कि तुम जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा चीजें याद आएगा उधर। तो फिर ठीक है। पढ़ना तो भाई मस्त है, लेक्चरेट के लिए पढ़ना पड़ेगा। रीडिंग न्यूज़पेपर एंड बुक्स वो सब तो पार्ट है ना? न्यूज़पेपर छोड़ यार, कुछ भी पढ़, कुछ भी। कुछ भी। रैंडमली एक आर्टिकल मिल गया वो भी पढ़ ले। मैं कुछ भी किताब मिल जाती थी ना, मैं बस पढ़ लेता था, मेरे ऑफिस में कोई मैगजीन पढ़ा है मैं वो उठा के पढ़ लेता था। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिलेट करेगा भाई, पक्का करेगा। इंटरव्यू में काम आ गया मेरे, मैं ऑफिस के मैगजीन में पढ़ रहा था, अब तो मैं ऑटो डेस्क का, हमारे कंपनी प्लेटिनम पार्टनर है, तो मैं ऑटो डेस्क के बारे में ऐसे ही पढ़ रहा था। तो फिर उसमें मेरे को ये पता चला कि ऑटो कैड कहाँ से आया, ऑटो कैड का रेलेवेंस क्या है, कौन से ईयर में आया, मैंने हिस्ट्री वगैरह पढ़ी थी, और वो मेरे इंटरव्यू में पूछ ली उसने। तो मतलब रैंडमली पढ़ ली थी ना भाई मैंने। तुम्हें नहीं पता कब तुम्हारी पढ़ाई ये काम आ जाएगी। हाँ तो फिर बस पढ़ते रहो भाई। जितना पढ़ोगे अच्छा रहेगा। ठीक है। फिर अपना अगले दिन होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। तो कितने किए थे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स ने? मैंने 14 किए थे यार। 14? हम्म। मेरा एक और दोस्त है, वसीम को शायद तू जानता हो या ना जानता हो, उसके वीडियो भी मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पे। तो वो हम्म। भी बहुत ही फिट था भाई, उसने भी 14 15 समथिंग किए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वो भी बहुत तगड़ा एथलीट था। तो तेरी कोई स्ट्रेटेजी रहती नहीं है मैं आयु को एथलीट करने नहीं की? हूँ यार। हाँ स्ट्रेटेजी रहती है, मैं एथलीट नहीं हूँ। एक स्ट्रेटेजी पता है क्या होती है? अरे ये मतलब इतनी बार एसएसबी दे दिया तो फिर अब आ गया भाई, पता चल गया कैसे हम्म, करना है। आयो में तुम्हें स्टेमिना नहीं चाहिए, हम्म, स्ट्रेटेजी चाहिए। स्ट्रेटेजी हम्म, चाहिए कि पहले तुम अलाइन कर लो कि तुम्हारा जो मतलब रनिंग टाइम है ना, तुम उसको कैसे रिड्यूस करोगे। तो उस हिसाब से अपना ऑब्स्टेकल अलाइन कर लिया, हम्म, फिर जाके पहले ऑब्स्टेकल पे खड़े हो जाओ। तो तुम्हारा जितना स्ट्रेंथ है ना वो जब तुम ऑब्स्टेकल कर रहे हो तब लगाओ। लगा हम्म, लिया, पहला ऑब्स्टेकल कर लिया, पहला हम्म, ऑब्स्टेकल से तुम उतरे, जो तुम्हारा रनिंग टाइम है ना वो हम्म, तुम्हारा हीलिंग टाइम होना चाहिए। लंबी हम्म, सांस लो, स्लोली रन करो, और दूसरे ऑब्स्टेकल पे पहुंचने से पहले हील कर लो खुद को। फिर हम्म, दूसरा ऑब्स्टेकल फुल स्ट्रेंथ के साथ किया, फिर ड्रॉप लिया, फिर जो रनिंग टाइम है उसको हीलिंग टाइम बना लो। बर्मा ब्रिज तो भाई सबसे बड़ा हीलिंग टाइम है। उसको हम्म, लास्ट में करो। हम्म, लास्ट में करो कि बढ़िया सांस सांस लेते रहो, और फिर सारे ऑब्स्टेकल पे नजर मार लो कि कोई हम्म, छूट तो नहीं रहा, तो बर्मा ब्रिज से दिख जाएगा, फिर वहां से उतरा, फिर रनिंग हम्म, टाइम में खुद को हील करो, और फिर जैसे ऑब्स्टेकल आता है फुल स्ट्रेंथ के साथ एक ही बार में खत्म करो उसको, री अटेम्प्ट नहीं करना है।
जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि बंदे ने रेड टच कर दिया, तो ऐसे करने में क्या होगा ना कि रनिंग टाइम में जब तुम खुद को हील कर रहोगे, खुद को काम एंड कंपोज कर रहोगे, तो तुम इस चीज का भी ध्यान रखोगे कि रेड नहीं टच करना है मेरे को, तो तुम ऑब्स्टिकल सही तरीके से कर लोगे। ये चीज यार है। ये वाला, बस ये यही जो है भाई, मेरे स्ट्रेटेजी है को भी यार मेरे लगा को कि बहुत ही नई लग रही है। आई होप जो भी बंदा वीडियो देख रहा है हाँ, यूज करे उसको। और जब 14 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये काम करने वाली है। तो करती है भाई, ये ठीक करती है है। मैं इसी क्योंकि के बोल बोल। हम्म, मैं मतलब हमेशा ऐसे ही कर रहा हूँ। मैं जलंधर में भी मैंने 13 ऑब्स्टिकल्स किए थे, तो यही स्ट्रेटेजी है यार। और जलंधर में ऐसा था ना कि वो ग्राउंड जो था ना, वो पूरा ऐसा था कि तुम उस पर रनिंग नहीं कर सकते, बारिश का टाइम था। तो उस हम्म, टाइम भी मैंने कर लिया था, तो मैं कर सकता हूँ तो भाई कोई भी कर लेगा। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जीटीओ हो जाता है। अब आते हैं हम लोग सबसे हम्म, आखिरी दिन, द जजमेंट डे। तो कॉन्फ्रेंस में बता दे, तेरे कॉन्फ्रेंस का एक्सपीरियंस सुन लिया हमने जलंधर का। ठीक है। हम्म। अब तू बता दे कोस्ट गार्ड के कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था। कॉन्फ्रेंस यार बहुत एपिक था। अभी जैसे कि क्या हुआ था, मैं कॉन्फ्रेंस के लिए जो वेटिंग हॉल में बैठाया जाता है ना, हाँ हाँ। तो चेस नंबर 1 से स्टार्ट हुआ। मेरा चेस नंबर था 67, 72 हम्म टोटल कैंडिडेट थे। हम्म मैं जब चेस नंबर 1 के लिए कॉल किया, चेस नंबर 1 हम्म गया, मैंने हेड हम्म, डाउन किया, मेरी आंख खुली, हम्म। चेस नंबर 60 पहुंच गया था। सही में तू सो गया था क्या? हाँ भाई। ओ भाई। मेरी आंख, मेरी आंख खुली, मैंने देखा चेस नंबर 60 अब जाने के लिए रेडी है। फिर मैं मुंह धो के आया, मुंह धो के आके मैं बैठा, मैंने कहा 60 गया, 61 गया, 62 3 है, फटाफट गए। 65 में थोड़ा टाइम लगा। हम्म मैंने कहा कि हम्म ठीक है, ये तो प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट है। हम्म 66 में टाइम लगा, हम्म। तो उसका तो काफी लंबा गया, एसआरटी वगैरह काफी पूछी गई उससे। फिर आई मेरी बारी, तो मैंने कहा कि फिर चाय नाश्ता आ गया क्या इन लोगों के पास। फिर फिर टाइम बातें, लगा। फिर खाने लग गए यार, ये मेरे ही टाइम पे क्यों खाते हैं, इनको स्नैक्स टाइम मेरे हाँ टाइम पे क्यों तो मिलता है। हाँ, तो ऐसा हुआ कि 5-7 मिनट का वेटिंग होगा मेरा। हम्म 5-7 मिनट वेटिंग के बाद उसने मेरे को कॉल किया। फिर जो जो जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था ना, उन्होंने मेरे को बोला कि प्रद्युमन, इट वाज अ लॉन्ग वेटिंग टाइम, व्हाट वर यू थिंकिंग आउटसाइड। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया मैं क्या रिस्पॉन्स करूं। मैंने कहा सर, आई वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। कहता अच्छा, विद सॉन्ग। मैंने कहा यार अब सॉन्ग भी नहीं याद आ रहा है मेरे को। क्योंकि मैं गाना तो गा ही नहीं रहा था, मैं तो भाई बस ऐसे कर रहा था कि भगवान क्या चल रहा है, भगवान क्या चल रहा है। तो हो मैंने जाए। बोल दिया सर, आई वाज, हाँ मैंने बोल दिया सर, आई वाज सिंगिंग म्यूजिकल वर्जन ऑफ हनुमान चालीसा। कहता अच्छा, ओके, सो यू आल्सो सिंग। मैंने कहा नो सर, आई डोंट सिंग। कहता अरे कभी तो गाते हो क्या। मैंने कहा सर हाँ, बाथरूम सिंगिंग कर लेता हूँ थोड़ी मैं। कहता कि अच्छा, मेरे को एक नया गाना सुनाओ। अब मेरे को नया गाना नहीं याद आ रहा था, तो मैं उधर गाना सुना के आया हूँ, भींगी भींगी सी है रातें, ये गाना मैं गा ओ के आया हूँ भाई, उधर। सुर लगाए थे तूने? हाँ, सुर लगा के भाई, आंखें बंद कर करके मैं गाना गा के आया हूँ उधर। ये फिर कॉन्फ्रेंस में करके आया तू? कॉन्फ्रेंस में फिर सर ने बोला कि प्रद्युमन, इट वॉज अ डिकेड ओल्ड सॉन्ग, बट स्टिल यू कैन सिंग दिस सॉन्ग फॉर योर गर्लफ्रेंड ऑन नेक्स्ट वीकेंड, आई होप यू गेट रिकमेंडेड। थैंक यू। ऐसे करके सर ने भेज दिया। मैं बाहर हम्म, निकला, मैं इतना एक्साइटेड था, मैं इतना खुश था, मैंने कहा यार एसआरटी नहीं पूछी। हाँ। पिछली बार एसआरटी के साथ खेला कर दिया हाँ, था मेरे साथ। इस बार मेरे को लग रहा था या तो मैं इन हूँ या तो आउट हूँ। मैं मतलब इस बार कोई टेंशन डाउट नहीं ले नहीं है, रहा था। हाँ। हाँ हाँ। हाँ, और तेरे बीच को का कुछ पता है नहीं कि है। वो जो कोस्ट गार्ड की बिल्डिंग है ना, वो एक जेल जैसी है। हाँ। तो जब हमें लास्ट में रिजल्ट अनाउंसमेंट के टाइम वहां पे रखा था ना, तो मैं खिड़की के बाहर देख के मैं ये देख रहा था कि भाई 5 दिन हो गए इधर जेल में बैठे बैठे, अब बाहर हम्म घूमने को मिलेगा। फिर हम्म जब तक सर आए रिजल्ट अनाउंस करने के लिए, वो एक हम्म, अनुराग सर को जानते हैं ना, अनुराग सर सीडीएस हाँ जर्नी हाँ। वाले। हम्म हाँ, वो एक लाइन बोलते हैं कि एक हम्म, दिन एक अफसर फाइल लेके आएगा हाँ, और नाम अनाउंस करेगा और वहां तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी। पलट है ना। जाएगी। वही वाला हाँ। केस हुआ भाई। हम्म वो फाइल लेकर आए और हम्म फिर उन्होंने चेस्ट नंबर कॉल करना स्टार्ट किया। हम्म। और सबसे पहला चेस्ट नंबर कॉल जो हुआ वो मेरा था। और 67 सीधा। मैं खिड़की के बाहर देख रहा था। 67। मैं खिड़की के बाहर देख रहा था। तो मेरे को तो यकीन नहीं हुआ कि मेरा चेस्ट नंबर कॉल किया है। मेरे को पीछे से बंदे ने ना ऐसा पुश किया, कहता 67 उठ। अबे उठ जा भाई, फिर मैं हो खड़ा गया हुआ, तेरा। मैंने चिल्ला के बोला यस सर, प्रद्युमन गुप्ता। फिर मैंने उसको रोल नंबर बताया, रोल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट्स। हम्म। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, ओके, साइड आओ। ऐसे करके फिर बाकी लोगों का कॉल हुआ। तो अच्छा दिन था यार। काफी अच्छा लगता है ऐसा होता है तो। फिर उसके बाद का सिचुएशन थोड़ा हेक्टिक होता है, बैठ के फॉर्म भरते रहो। चलो यार, वो फॉर्म भरना भी नसीब वालों को ही मिलता है, ठीक है। तो वो हेक्टिक तुम झेल सकते हो, अभी तो तुम्हें रगड़ा मिलेगा भाई। अभी तो जर्नी शुरू हुई है, वो तो कुछ भी उसके नहीं लिए था। भी रेडी है भाई हम। हम्म, सही है भाई। बड़ा अच्छा लगा यार तेरे से बात करके, जो तूने अपनी जर्नी शेयर की है। मुझे लगता है कि ये जो जर्नी है तेरी, इससे बहुत कुछ लोग सीखेंगे। जैसे प्रद्युमन अस्थाना की वीडियो से तू सीखा बहुत कुछ, और उससे मेरे को बहुत सारे लोग मैसेज भाई भी मेरे को करते हैं लग कि रहा यार प्रद्युमन भाई के पैर छूने हैं मुझे। ऐसे बोलते हैं भाई मुझसे, ऐसी बातें करते हैं भाई।
मेरे को लगता है कि भाई उस अकेली वीडियो ने मेरे को लगता है कम से कम 7-8 बंदे रिकमेंड करवाए होंगे, कम से कम। कराए हैं भाई, मतलब बहुत सारे जो मुझे बंदे मैसेज सिर्फ आते वो हैं। वीडियो फॉलो कर। हम्म, हम्म, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ इससे लोगों की हेल्प हो रही है। और जब तू हम लोग हाँ यार। डिस्कस करते हैं ना, तो इसीलिए हम्म, मैं ये वीडियोस भी बनाता हूँ। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन प्रद्युमन थैंक भाई, यू। अफसर बनो अफसर। ठीक है, तो हम्म, जल्दी मिलते हैं, साउथ साइड ही आ रहे हो, हाँ है भाई, ना? तो मिलते हैं। तो जाते जाते तू क्या बोलना चाहेगा एस्पिरेंट्स को, कुछ एक दो लाइन में अगर बोलना चाहे। यार यही है, अच्छा इंसान बनो, अफसर तो बन ही जाओगे। इंसान अच्छा बनना बहुत सही। पड़ेगा भाई। तो that's it. Thank you all for watching this video. I hope you find this video helpful. Do like, share, and subscribe and spread it among your SSB friends. Jai Hind, Vande Mataram.